हेलो गाइस, तो मैं निकल गई हूँ दिल्ली से डलहौज़ी के लिए, जहाँ पे दिल्ली से पठानकोट तक की जर्नी मेरी ट्रेन की थी। और फिर शाम को मैंने वहाँ से पठानकोट से डलहौज़ी के लिए बस ली, जहाँ पे मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो गई। मेरी जर्नी सही नहीं थी, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। देन फाइनली मैं होटल पहुँच गई। वहाँ पे उन्होंने मेरा वेलकम किया कहवा से। एंड देन फिर मैंने एक्चुअली अपनी बर्थडे डेट सेम डेट पे डाल दी थी, सो उन्होंने मेरा वेलकम किया केक के साथ, जो मैंने कट किया। और फिर मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं सो गई। एंड देन फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जल्दी उठ गई थी, सो दैट कि मैं अपने होटल को अच्छे से चेकआउट कर लूँ, क्या है वहाँ पे क्या नहीं। सो ये मैं अर्ली मॉर्निंग एक छोटी सी वॉक के बाद आ गई थी होटल घूमने। सो ये है यहाँ का पूल एरिया। अब इतनी ठंड में कौन जाएगा पुल में, पता नहीं, बट मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे व्यू बहुत ही प्यारा खूबसूरत था। सो ये है यहाँ का व्यू। एंड ये है होटल। चलो अब थोड़ा सा जिम में वर्कआउट कर लेते हैं। सो ये है यहाँ का जिम। जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ट्रेडमिल चलाई साइकिलिंग की, एंड दैट्स इट। और ये है यहाँ का स्पा। अभी लेके चलती हूँ आपको कैफेटेरिया। और ये है कैफेटेरिया से बाहर का व्यू। अब मॉर्निंग है तो काफ़ी कुछ खाली खाली है, कोई काउंटर में भी नहीं है। अब लेके चलती हूँ आपको यहाँ की लाइब्रेरी। सो ये है लाइब्रेरी। अब चलते हैं यहाँ का प्ले एरिया। सो ये यहाँ का प्ले एरिया, जहाँ पे काफ़ी सारे इंडोर गेम्स थे। और ये है यहाँ का बार एंड लाउंज, जो कि पूरा खाली है। अब चलते हैं होटल के रेस्टोरेंट में, क्योंकि अब मुझे लगने लगी भूख, तो मैं भर के ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। क्रिसमस का टाइम है, सो आपको डेकोरेशन में ही देखने को मिल जाएगा क्रिसमस एंड न्यू ईयर। और ये है यहाँ का लाइव काउंटर, जहाँ पे डोसा बन रहा है गर्मा गर्म। और अगेन यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है। सो चलो अब देखते हैं ब्रेकफास्ट मेन्यू में क्या क्या है। ये है पाव भाजी, दलिया, हनी बेक्ड कैरेट, baked beans, some bacon and chicken sauces, ham and chicken salami, some boiled eggs, और ये है साबूदाना खीर, और ये है साबूदाना वड़ा, जो मुझे बहुत पसंद है। अभी ख़त्म हो गया, सो मैं रीस्टॉक करवा रही हूँ। एंड ये है उपमा, एंड देन इडली के साथ सांबर, रेड चटनी एंड वाइट चटनी, और ये है इडली, एंड सम पराठास एंड पूरी, coffee, milk, chai, and some cornflakes, etc. Then we have donuts, croissant, breads, pav, brown bread, white bread, and some butter, condiments, dips, sauces, etc. Some fruits and juices, and here is some muesli, salads. Okay, so मैं खा रही हूँ यहाँ पे कुछ फ्रूट्स, आलू का पराठा, आलू की सब्ज़ी, एंड साबूदाना का वड़ा। इडली मैंने नहीं ली है, उसके साथ सांभर लिया है, चटनी ली है, एंड कप केक एंड उपमा। और ये खाने के बाद मैं और भी खाऊंगी। क्योंकि अभी मुझे एग खाना है, अभी मुझे डोसा भी खाना है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, गाड़ी बुक करी, और फिर मैं निकल गई बाहर।
सो 1991 तक ना मेरे पापा यहाँ पे पोस्टेड थे डलहौज़ी में, और जब तक वो डलहौज़ी में पोस्टेड थे तब तक तो मैं पैदा नहीं हुई थी। सो मेरा भाई यहाँ पे था, मेरा बड़ा भाई, और वो इस स्कूल में पढ़ता था। तो उन्होंने ना काफ़ी स्टोरियाँ मुझे बता रखी थी कि अरे डलहौज़ी में जब हम थे तो ऐसा होता था वैसा होता था। तो मैं बहुत दिनों से आना चाह रही थी, एंड ये वो स्कूल है जहाँ पे मेरा भाई पढ़ता था। सो मैंने घर वालों को वीडियो कॉल भी किया। उन्होंने कहा इतना चेंज हो गया डलहौज़ी कि हमें तो पहचान भी नहीं आ रहा है। और फिर मैं निकल गई खजियार के लिए, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। इस वक्त अभी आज की डेट में 28 दिसंबर, यहाँ पे अभी धूप निकली हुई है, स्नो नहीं है। अगर आपको यहाँ पे स्नो देखना है तो आप जैन में आइए, जैन की फर्स्ट वीक तक आइए। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो दिसंबर लास्ट में भी आपको स्नो मिल सकता है, बट फ़िलहाल के लिए यहाँ पे स्नो नहीं है। एंड यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। सो ये है यहाँ का व्यू। जब मैंने यहाँ से घर वालों को कॉल किया और ये जगह दिखाई, सो मम्मी पापा कह रहे थे कि ये जगह इतनी ज़्यादा ग्रीन हुआ करती थी, सेंटर में पानी और बाकी पूरा सराउंडिंग ग्रीनरी हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं थी इस टाइम पे। और फिर मैंने ऐसे कुछ शॉट्स वगैरह लिए अपने रील के लिए। अभी मैं जा रही हूँ खजियार से एडवेंचर पार्क पॉइंट, सॉरी, अभी मैं जा रही हूँ खजियार से एडवेंचर पार्क की तरफ। वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा है। खजियार से अगर आप एडवेंचर पॉइंट की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको या तो आप पैदल जा सकते हो, जिसके लिए वो काफ़ी दूर पड़ेगा वो रास्ता, या फिर सेकंड ऑप्शन है आप घोड़े से आ सकते हो, या फिर आप 4x4 की गाड़ी से आ सकते हो, कोई छोटी गाड़ी से आ सकते हो। क्योंकि मैं जिस गाड़ी से आई थी वो थोड़ी बड़ी थी और वो इस रास्ते के लिए सही नहीं थी। तो मैंने वो खजियार में ही छोड़ दी वो गाड़ी, एंड मैंने दूसरी गाड़ी बुक करी आगे जाने के लिए। मेरे साथ एक गाइड भैया भी थे जो कि मुझे कुछ पॉइंट्स दिखाने वाले थे। इसे कहते हैं मदर ऑफ 7 ट्री। सिर्फ ये है क्रिसमस। अगर आपको शहर से दूर यहाँ पे रुकना है ना, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है होम स्टे का। यहाँ पे वहाँ के लोकल लोगों ने अपना होम स्टे बनाया हुआ था, छोटा सा कैफ़े बनाया हुआ था, सराउंडिंग बाय अखरोट के पेड़। अगर आपको ऐसे होटल्स में नहीं रुकना है या फिर कहीं दूर रहना है, तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो। मुझे अभी ये भैया मिले, इनसे मिलवाती हूँ। हेलो करिए भैया। हेलो, क्या नाम है? धीरज। मुझे अभी ये धीरज भैया मिले। इन्होंने कहा है कि मैं ऐसी जगह लेके जाऊँगा आपको जहाँ पे जाके आप खुश हो जाओगे और आप मुझे टिप दे के जाओगे। लेट्स सी कि वो प्लेस वर्थ इट है या नहीं। वो पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो पीर पंजाल के पहाड़। एक साइड आपको मिलेगा मस्त वैली व्यू और एक साइड आपको मिलेगा माउंटेन व्यू। रिवर व्यू भी यहाँ से दिखता है क्लियर। और यहाँ पे इस तरह से कैंप वगैरह बनाए हुए हैं आपके रुकने के लिए, जहाँ पे 1200 चार्ज है पर डे स्टे एंड 2 टाइम का खाना, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। अगर मेरा होटल में स्टे नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ रुक जाती। एडवेंचरस एक्टिविटीज़, यहाँ पर जिप लाइन हो जाएगी, बैम्बू ब्रिज है, एंड ये स्काई साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग भी होती है ना? पैराग्लाइडिंग से ज़्यादा होती है। ओके अब तो मॉइस्चर की वजह से मैं ये बात थोड़ी डाली है ना। कितने लोग रुक सकते हैं यहाँ पे? ओके, अच्छा, कॉमन रहता है। ये सारी वॉशरूम ये लगे हैं खेत में लहसुन, एंड उसके आगे लगे हुए सरसों के फूल।
मुझे लगता है होटल से बेटर स्टे तो यहीं होगा। बोन फायर करो एंड रात भर ठंड के मज़े लो, देन फिर सुबह की धूप भी आपको मिल जाएगी क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है। सो एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ करने के लिए, सराउंडिंग बाय खेत। मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा एंड ऑल आई कैन से इज़ बेटर देन खजियार। और अब मैं जा रही हूँ वापस। देखो इस तरह से लोग यहाँ पे घोड़े से आते हैं, पैदल भी आते हैं। और फिर मैंने खाई गर्मा गर्म मैगी। और अब मैं जा रही हूँ दैन कुंड पीक, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन डलहौज़ी, फेमस फॉर इट्स सीनरिक वैली व्यू। बहुत चलना पड़ा यहाँ पे, काफ़ी चलना पड़ा, मतलब पैर में दर्द, सांस फूलना, सब कुछ एक साथ हो रहा था। आप देख सकते हो व्यू तो यहाँ से बहुत अच्छा है, आगे जाके और भी खूबसूरत होने वाला है, बट चलना काफ़ी पड़ेगा। और यहाँ से माउंटेन व्यू भी बहुत प्यारा और बहुत क्लियर लग रहा था। तो आप देख सकते हो इस तरह से काफ़ी लंबा रास्ता है। रास्ता काफ़ी सही है, बट सनसेट से पहले आप वहाँ से वापस आ जाओ, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पीक है वहाँ पे एक टेंपल है, फलोनी देवी टेंपल। जहाँ तक आप जाओगे वहाँ से बहुत ही प्यारा सनसेट व्यू आता है, बहुत ही प्यारा। तो आप वहाँ तक जाते हो ना, सनसेट देख के आप वहाँ से वापस आ जाओ, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा तो ये रास्ता मुश्किल और ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस तरह से लोग अपने स्पीकर के साथ में सॉन्ग एंजॉय करते हुए वेट कर रहे हैं सनसेट का। तो मैं वहाँ पे पीक सीज़न में गई थी, दिसंबर लास्ट न्यू ईयर के लिए, एंड वहाँ पे आप देख सकते हो कि स्नो का एस भी नहीं था इस टाइम तक। सनसेट होने वाला है, सो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी उस पॉइंट तक पहुँच जाऊँ जहाँ से सनसेट दिखता है, क्योंकि मुझे सनसेट कैप्चर करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। सो जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँच रही हूँ एंड क्योंकि वापस भी जल्दी आना है ताकि अंधेरा ना हो और आपको इस पतले से रास्ते में चलने में दिक्कत ना हो। तो इट्स बेटर कि जैसे ही सनसेट हो आप वहाँ से निकल जाओ, ताकि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। बट वहाँ का सनसेट तो देख के ही आना है, क्योंकि आप देखो एक साइड ये माउंटेन व्यू और एक साइड ये सनसेट व्यू, मतलब वाओ, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट सनसेट आई हैव एवर सीन। फर्स्ट मुझे मैक्लोडगंज का एक सनसेट बहुत प्यारा लगा था, एंड सेकेंड वॉज दिस वन, बहुत ही अमेजिंग व्यू। तो सनसेट देख के मैं वहाँ से वापस निकल जाती हूँ। एंड सनसेट होने के बाद मैं वहाँ से निकल गई, बट सनसेट होते ही वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि मत पूछो। पर मैं खुश थी, मैं इंजॉय करते हुए जा रही थी क्योंकि मैं खुश थी। और उस सनसेट पॉइंट से ना, आई मीन वो जो जहाँ पे वो टेंपल है, वहाँ पे कैफ़े भी है, आप चाहो तो वहाँ पे थोड़ा देर और स्पेंड कर सकते हो। बट मुझे लग रहा था कि नहीं, सनसेट होने के बाद मुझे निकल जाना है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, मैं नहीं चाहती कि मुझे रास्ते में अंधेरा मिले। आज ये 3 प्लेसेस कवर करने के बाद, जिनमें से एक खजियार, सेकंड एडवेंचरस पॉइंट एंड थर्ड दैन कुंड पीक, ये 3 जगह कवर करने के बाद मैं आ गई यहाँ के मॉल रोड में, जहाँ पे मैंने खाए मोमो, जो कि दिल्ली जितने तो टेस्टी नहीं थे, बट इट वाज ओके। तो ये है यहाँ का मॉल रोड। ठंडी में गर्मा गर्म गुलाब जामुन। और फिर मैंने इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने डिनर किया और सो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। अब ये भटूरे तो भटूरे है, तो छोले तो होंगे। नेक्स्ट इज़ छोले। वैसे ये मेरा फेवरेट काम है, कुछ खाना नहीं खाना और सो खोल के सारा कुछ देखना है। वेज माइक्रोनी, साबूदाना खिचड़ी, उत्तपम, सांबर, चटनी एंड कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, चोको फ्लेक्स एंड चाय, कॉफ़ी, मिल्क, देन सलामी, चिकन सलामी, फ्रूट्स, वाटरमेलन, पपाया एंड सम कपकेक्स, डोनट्स। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल गई हूँ चमेरा लेक की तरफ। बोटिंग वगैरह करने का आज मेरा प्लान है। सो
लेट्स गो। इस वक्त मैं हूँ चमेरा लेक में, चमेरा डैम बोल सकते हो आप। एंड यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ भी आते हैं, तो मैं भी आई हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं भी बोटिंग करूँगी। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे यहाँ पे लिखा है वेलकम टू तलेरू। डाल लिया अपना लाइफ जैकेट और अब मैं जा रही हूँ बोटिंग के लिए। ये आ गई है बड़ी वाली बोट और अब हम जा रहे हैं अपनी स्पीड बोट में। इतनी ठंडी थी उस टाइम पे, और उस ठंडी में ठंडी हवा, पानी की ठंडी हवा के बीच में जाके बोटिंग करने में जो मज़ा आया है ना, मतलब नाक से पानी, आँख से पानी। हाईली रिकमेंड टू गो फॉर अ स्पीड बोट, क्योंकि आपको बड़ी वाली बोट पे जाओगे तो आपको वो फील नहीं आएगी। इससे आप एकदम करीब से पानी छू भी सकते हो, एकदम देख सकते हो, फील कर सकते हो। तो स्पीड बोट में ही जाओ, बड़ा मज़ा आया मुझे तो। अभी जो हमने स्पीड बोट की राइड ली थी वो 8 मिनट की थी, 500 पर हेड का टिकट था और मज़ा आ गया। मतलब कान से धुआं निकल रहा था, आउच इस टाइप की ठंड लग रही थी। स्पीड बोट 500 और ये है आपकी बोटिंग की जगह, और यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आप टिकट लेंगे तो इसमें इंक्लूड होंगे, एंड फिर आप जा सकते हैं यहाँ से वोट करने के लिए। सो आज है फुल मून, बाहर इतनी ठंड है कि मुझे सिर्फ इतनी सी क्लिप रिकॉर्डिंग करने के लिए ना मेरे बॉडी मेरी शिवर करने लग गई थी। सो मैंने सोचा था कि आज फुल मून है, बाहर बैठ के डिनर करूँगी, बट मेरी बॉडी ने जवाब दे दिया। डालने के लिए then heavy has पापड़ and then क्या है veg bullets, then cocktail samosa, and then we have plain rice, yeah, and then Kashmiri rajma, and then we have cheese tomato like this one palak corn, like, and then masala beans. I don't like it. Veg in garlic sauce. Here is. Then this baked spinach mushroom. And then we have some bread and butter. Then
rice pudding, like cheese and ice cream, and then it's butter chicken. And what's this? Mutton curry. Yes. And this is how I spent my next day. It was nice. So see you soon on my next video. Bye.